गाइज, आज मैं एक हॉन्टेड स्टोरी लेके आई हूँ, या यूं कहो एक ट्रू हॉन्टेड स्टोरी है जो कि मुझे निधि ने भेजी है, जो कि दिल्ली में रहती है और ये वहाँ के एक हॉन्टेड फ्लैट की कहानी है। निधि बताती ये है कि वो एक कंपनी में काम करती थी। अचानक उनको एक दिन काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होने लगा और उनको इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी कि वो घर जाना चाह रही थी, लेकिन उनका घर वहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पे था। तो उनके एक कलीग ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तब तक मेरे पास में घर है, तुम जाके वहाँ पे रेस्ट कर लो और थोड़ा जब आराम मिले तो अपने घर निकल जाना। तो वो एग्री हो गई। तो उसका जो कलीग था वो आके उसको अपने फ्लैट में छोड़ जाता है और चाबी वगैरह दे देता है। कहता है आराम करो और अगर कोई ज़रूरत लगे तो मुझे वो फ़ोन कर लेना। तो उसने कहा चलो ठीक है। उसको भी यही सही लगा कि मैं इतनी धूप तेज हो रखी है कि मैं कहाँ ही जाऊँगी इतनी गर्मी में, और घर तो मेरा दूर है, यहीं पे रेस्ट कर लेती हूँ। वो जैसे ही अपना रूम में आराम कर रही होती है तो उसको लगता है कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो उसे ये लगता है कि यार इस फ्लैट में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि वो नई थी उस फ्लैट में तो उसे थोड़ा सा डर लगा। वो बाहर आई, उसने देखा उसे कुछ भी नहीं दिखा। अचानक से वो बाहर लिविंग रूम में बैठी थी सोफे पे, तो बाथरूम का टैप ऑन हो जाता है और उससे पानी गिरने लगता है। समझ रहे हो? वो अंदर जाती है बाथरूम में, देखती है तो पानी गिर रहा होता है। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक तो उसका सर वैसे दर्द हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे, और ये सब देख के उसका और सर घूम जाता है। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि शायद मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है सर दर्द की, इसलिए ये सब मेरा वहम है। नल बंद करती है और वापस वो आज के सोफे पे बैठ जाती है। अब उसको ये लगता है कि कोई उसके आगे पीछे से जा रहा है, उसको कुछ परछाई जैसी दिख रही है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने कलीग को फ़ोन करती है, कहती है यार तुम्हारे घर में क्या कुछ अनयूजुअल सा है क्या? मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कुछ कोई है, परछाई जैसी मुझे दिख रही। तो वो हंसने लगता है, कहता नहीं तुम्हारा वहम है, शायद तुम रात में कल ज़्यादा जग गई हो इस वजह से ऐसा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो सोचती है कि यार ये सारी चीज़ें कमरे के बाहर ही हो रही हैं, तो चलती हूँ मैं कमरे में सो जाती हूँ चल के। वो कमरे में जैसे तैसे आती है, लेटती है, लेकिन ये सारी चीज़ें कॉन्टिन्यू हो रही होती हैं। एक बार तो उसको ये लगता है कि कमरे के बाहर से दरवाजे पर से कोई उसको ऐसे झांक रहा है। उसने शैडो मतलब कि पूरी देखी, उसको लगा वो शैडो उसको ऐसे झांक के देख रही है। और जैसे ही उस लड़की ने देखा वो शैडो आराम से पीछे भी चली जाती है, मतलब कि बिना किसी जल्दबाजी के, समझ रहे हो ना, आराम से जाती है। तो अब बेटा वो लड़की तो पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। उसने कहा कि जरूर यहाँ पे कुछ है, लेकिन वो करती भी क्या, बाहर इतनी तेज धूप थी और उसका सर इतना दर्द हो रहा था, वो ढंग से आंखें खोल तक नहीं पा रही थी। और उसको ये था कि मुझे बाहर का पूरा एरिया क्रॉस करके दरवाजा खोल के जाना पड़ेगा, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो वो अपने कलीग का वेट करने लगती है और कलीग का फ़ोन उसी टाइम आता है। वो बोलता है कि यार मैं बेल बजा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? तो वो बोलती है कि यार मैंने तो कोई भी बेल नहीं सुनी। तो कहता चलो कोई बात नहीं, तुम आओ अब दरवाजा खोलो आके। वो आती है, कमरे के बाहर निकलती है। जैसे ही आती है पता क्या होता है, एक शैडो उसके सामने खड़ी हुई होती है। वो देख के 2 मिनट के लिए एकदम शॉक, और वो शैडो उसके सामने अंदर से होके निकल जाती है। अब वो जैसे तैसे आती है, दरवाजा खोलती है, कलीग को ये सब बताती है, तो वो बहुत हंसता है उसके ऊपर और उसको घर छोड़ता है। कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 2-3 दिन की अपने ऑफिस में लीव ले लेती है। उसको लगता है कि शायद ये उसके मन का भ्रम होगा। अब होता ये है कि जब 3-4 दिनों के बाद वो अपने ऑफिस आती है तो वो देखती है कि कोई मेट्रो में उसका पीछा कर रहा है, और वो कोई पता कौन है, एक लड़की है। तो उसको लगता है यार लड़का होता तो मैं सोचती भी है लड़की है, मेरा भ्रम है, कुछ भी नहीं है, लगता है मैंने आजकल कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। वो अपने ऑफिस आ जाती है। अब ऑफिस में काम वगैरह होता है, इसके बाद ये लोग लंच के लिए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ऑफिस के बाहर भी वो लड़की उसका वेट कर रही होती है। सोचो यार, अब उसको थोड़ा सा लगा कि नहीं ये मेरा भ्रम नहीं था, ये लड़की वाकई में मेरा पीछा कर रही है। अब वो वापस मेट्रो से अपने घर जाती है, सेम चीज़ यही होती है कि वो लड़की उसका पीछा करती है और उसके अपार्टमेंट के घर के अपार्टमेंट के बाहर आके रुक जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है, सोचती है अपनी मम्मी को बताए या ना बताए, लेकिन वो सोचती है यार बताऊंगी तो फालतू सब परेशान होंगे। अब सेम डे वो अपनी मम्मी के साथ जाती है मार्केट। वहाँ पे वो सब्जी ले रही होती है, वहाँ पे देखती है अचानक से वो लड़की फिर उसके पीछे है। अब वो डर जाती है। वो बताती है कि मम्मा आप वो जो लड़की देख रहे हो ना 19-20 साल की, वो मेरा पीछा कर रही है 2 दिनों से। तो उसकी मम्मा कहती है कौन सी लड़की, मुझे तो कोई नहीं दिख रही। अब वो हिल जाती है बुरी तरह से कि यार मम्मा को तो कोई नहीं दिख रही, लेकिन उनकी मम्मा समझ चुकी होती हैं कि हाँ यहाँ पे ये कोई ऊपरी चक्कर है।
तो उसकी मम्मा बोलती हैं परेशान मत हो, चल घर, मुझे पता है क्या करना है। तो उसकी मम्मा रास्ते में पूछती हैं क्या वो आ रही है। वो लड़की पता है उसके पीछे बहुत तेजी से आने लगती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो और उसकी मम्मी किसी तरह से घर के अंदर जाती है। और इस टाइम पता है क्या होता है, जैसे उसकी मम्मी पूछती है क्या वो है हमारे साथ में, तो वो कहती मम्मा वो दरवाजे पे ही खड़ी है। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब वो यहाँ पे एक वो फीमेल तांत्रिक को जानती हैं, तो वो लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं। वो फीमेल तांत्रिक जैसे ही घर पे आती है, वो जो लड़की थी ना, वो आदमियों की आवाज़ निकालने लगती है। जैसे उन्होंने अपनी कुछ विधि की कि मैं ये वो, तो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की बताती है आदमियों की आवाज़ में, क्योंकि वो पजेस्ड होती है किसी आत्मा से। वो बताती है कि ये एक फ्लैट में गई थी रहने, और मैं वहाँ पे बहुत दिन पहले मर चुका था, 2 महीने पहले, और हार्ट अटैक से मेरी मृत्यु हुई थी। 40 साल का था मैं, और 1 हफ्ते तक मेरी बॉडी उसी फ्लैट में सड़ती रही, किसी ने मेरा कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और तब से मैं इसके साथ में हूँ। अब वो लड़की डर जाती है, मतलब कि लड़की क्या डर जाती है, उसके घर वाले डर जाते हैं। तो किसी तरह से वो जो फीमेल तांत्रिक होती है, उसका वो भूत आत्मा जो होती है उसको भगाती है। अब बात ये आती है कि ये तो आदमी है, उस फ्लैट में जाने से लगा, ये जो बाहर है वो कौन है। फिर बाहर वाले को पता किया जाता है। फीमेल जो तांत्रिक होती है वो बाहर वाली आत्मा से पूछती है कि भाई तुम कौन हो। तो वो ये बताती है कि इन्होंने कुछ टोना टोटका वगैरह था, उसको इन्होंने क्रॉस कर लिया है, किसी ने किसी के पीछे छोड़ा होगा, तो वो उसके पीछे लग गया। वो होता है ना कि अगर एक बार शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो सारी आत्माओं के आने जाने का वो द्वार बन जाता है, जिसका भी मन होता है आता है जाता है, आता है जाता है, कुछ इस टाइप से। अब वो लड़की जाती है जब ऑफिस में, तो उस लड़के से पूछती है यार तुम्हारे घर में कोई मर चुका था, तुमने मुझे नहीं बताया। तो वो लड़का बोलता है यार मुझे नहीं पता, मैंने तो उसको रेंट में घर लिया था। अब वो अपने मालिक को फ़ोन करता है, मालिक से पूछता है कि क्या वहाँ पे कोई मरा था। तो मालिक एकदम शॉक्ड, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में किसी को एक दूसरे से कहाँ मतलब है। तो वो कहता हाँ मरा था, लेकिन ये बात तो किसी को नहीं पता, तुम्हें कैसे पता। तो वो बताता है पूरी कहानी। तो भाई उसने कहा कि तुमने बताओ कुछ वहाँ पूजा पाठ भी नहीं करवाया और ऐसे ही मुझे घर कर दे दिया। उस लड़के ने इमीडिएट वो घर खाली किया। और वो लड़की मुझे बोल रही थी कि आज भी वो इन सब चीज़ों से परेशान रहती है, कुछ कुछ दिनों में उसकी तबीयत खराब होती है और ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें उसके साथ हुआ करती हैं। सो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई हॉन्टेड स्टोरी है अच्छी सी तो मुझे भेज दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।